नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसी औषधि को शेयर कर रहे हैं जो कि आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आजकल एक बहुत ही आम समस्या है कि किडनी की इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लीवर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आज हम जिस औषधि को आपको बता रहे हैं ये आपके अस्थमा, दमा को भी ठीक करेगी, जोड़ों के दर्द में भी बहुत फ़ायदा करेगी, अनिद्रा के लिए भी बहुत अच्छी है। सबसे बढ़िया बात है कि ये जो है आपके क्रिएटिन को जो है वो कम करने का काम करेगी। लीवर में, किडनी में कोई इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने का काम करेगी। आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएगी, डिटॉक्स करेगी बॉडी को और आपके शरीर को बेहद फ़ायदे देगी। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। पास में बने हुए घंटे के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की औषधि कौन सी है। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं वो बनकर तैयार होती है पीपल के पेड़ से। आप सामने देख सकते हैं पीपल का पेड़ बहुत आसानी से हर जगह आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा, चाहे सड़क का किनारा हो या फिर किसी के घर के आसपास भी बहुत आसानी से मिल जाता है। और कहीं ना मिले तो मंदिर के आसपास तो आपको बहुत आराम से मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ये। पृथ्वी पर एक ऐसा पौधा है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने का काम करता है। अगर आप जो है इसकी किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ करें, चाहे इसकी पत्तियां हो, चाहे इसकी छाल हो, हर तरीके से ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये जो है पोषक तत्वों से भरपूर होता है, हमारे शरीर से कई सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। आज हम बात कर रहे हैं पीपल के पेड़ के बारे में, तो इससे जुड़ी हुई और भी कुछ बातें मैं आपको बता दूं। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो सांस की जो दिक्कत होती है, जैसे कि सांस फूलना, दमा, अस्थमा, इन सारी परेशानियों को पीपल का पत्ता बहुत आसानी से ठीक कर देता है। अगर आप पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो सांस लेने में जो आपको दिक्कत होती है वो आपकी दिक्कत दूर हो जाती है। ऐसे में कई बार ना लोगों को तनाव बहुत ज़्यादा रहता है तो नींद नहीं आती है, उनके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है ये। पीपल के पत्ते से बना अगर आप दूध पीते हैं तो उससे आपका तनाव दूर होता है और आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर सांस फूलती है तो आप इसके 2-3 ताज़े पत्तों को कूट छेद करके इनका रस निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट 1 चम्मच रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी सांस फूलने की समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार ना सबके घर के आसपास नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है इसकी जो छाल होती है उसको आप जो है सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसका जो अंदर का हिस्सा होता है उसका चूर्ण बना लीजिए। उसको खाने से आपकी सांस से जुड़ी हुई सारी परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। दमा, अस्थमा में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। उसको मात्र आपने 1/4 चम्मच सुबह खाली पेट लेना है या फिर दूध के साथ लेना है, रात को सोने से पहले 1/4 चम्मच। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। पीपल जो है दमा, अस्थमा के रोगियों के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ में गैस, कब्ज़, एसिडिटी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर इसके ताज़े पत्तों का रस निकाल करके सुबह-शाम 1 चम्मच पिएँ तो इससे पित्त प्रवृत्ति के जितने दोष हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। तो इसकी जो छाल होती है वो बहुत ही कमाल की होती है। इसकी छाल को आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पीपल की छाल ली है और ये अच्छे से सूखी हुई छाल है मेरे पास जो है। अगर आप गीली लेकर के आते हैं तो पहले उसे छाया में सुखा लीजिए। सूखने में लगभग उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाएँगे बहुत आराम से। अगर बहुत गर्मी है तो 2-3 हफ्ते लगेंगे, अगर सर्दी है तो हो सकता है ज़्यादा समय लगे और भी। तो आप देख सकते हैं पीपल की छाल जो है हमने निकाल ली है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, औषधि तरीके से आप इसका इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो इसका ऊपर के छिलका आप देख रहे हैं, छिलके को आपने हटाकर अलग कर देना है और इसके जो अंदर का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं ना रेड वाला पोर्शन, इसी का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको जो है दमा, अस्थमा को ठीक करना है या फिर आपको जो है लीवर और किडनी के इन्फेक्शन को ठीक करना है, किसी का क्रिएटिन बढ़ा हुआ है उसको कम करना है, तो उसके लिए भी आप इसी हिस्से का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है, सबसे पहले अच्छे से सुखा लीजिए, ऊपर वाला जो छिलका होता है उसको उतार दीजिए। इसके बाद जो अंदर का पोर्शन रहेगा उसको अच्छे से कूट छेद करके आपने उसका पाउडर बनाना होता है। तो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए आप, ये जो है मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से कूट लिया है। इसका हल्का हल्का सा मतलब ये दरदरे फॉर्म में है। आप इसको छानेंगे अच्छे से तो इससे पाउडर निकल आएगा। इससे पहले की जो स्टेज होती है वो ये है, देखिए मैंने छिलका उतार करके इसका ऊपर वाला अंदर का हिस्सा निकाल लिया है। ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, इसी का आपने इस्तेमाल करना होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको कूट छेद करके आपने इसका पाउडर बनाना होता है। अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, उसको कम करना चाहते हैं तो मात्र 1 हफ्ते में कम हो जाता है।
आपने करना क्या है, 10 ग्राम आपने सूखी छाल लेनी है पीपल की, उसका पाउडर लेना है। 10 ग्राम आपने जो है नीम की जो छाल होती है सूखी हुई, उसका पाउडर लेना है। दोनों को 10 ग्राम लेना है आपने, 10-10 ग्राम की मात्रा में, यानी कि बराबर मात्रा में आपने इनको लेना है। इसके बाद आपने 3 गिलास पानी के साथ इनको उबाल लेना है। 3 गिलास पानी लीजिए और इनको 10-10 ग्राम की छाल हो गई का पाउडर हो गया, तो 20 ग्राम ये औषधि हो गई। उसके बाद आपने 3 गिलास पानी लेना है। इसको तब तक उबालिए जब तक ये पकते पकते आधा ना रह जाए। जब ये आधा रह जाए और काढ़े के रूप में आ जाए, तो फिर आपने इसका सेवन करना है सुबह खाली पेट। इससे जो है 1 हफ्ते के अंदर क्रिएटिन जो है वो घटने लगता है और आपके लीवर और किडनी बहुत हेल्दी हो जाते हैं। अगर लीवर में भी सूजन आ रही है तो वो सूजन भी ठीक हो जाती है। पीपल को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि संस्कृत में पिप्पल कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको पीपल ट्री भी बोला जाता है, दी बो ट्री भी बोलते हैं इसको, और बोध ट्री भी बोला जाता है। हिंदी में इसको पीपल वृक्ष बोला जाता है, और इसी के साथ उर्दू में पीपल बोलते हैं इसको, और गुजराती में पीपरो बोला जाता है। और हम बात करें पंजाबी की तो इसमें भी पीपल बोला जाता है, मराठी में पिंपल बोलते हैं इसको। तो बहुत सारे इसके नाम हैं। अगर आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले, इसकी पहचान कर सकें सभी लोग। इसके पत्तों का भी इस्तेमाल अगर आप करते हैं, आँखों से जुड़ी हुई भी समस्याएं हैं, आँखों में इन्फेक्शन की दिक्कत है, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा करता है। आँखों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं अगर आप पीपल के पत्ते को कूट छेद करके इसका रस निकाल के 1 लीटर पानी के साथ मिक्स करके उस पानी से अपनी आँखों को धुलते हैं, तो आँखों को बहुत फ़ायदा मिलता है, आँखों का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। कई बार हम कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं जिससे जो है लीवर पर बहुत ही गलत असर पड़ता है, लीवर डैमेज होने लगता है। तो ये लीवर को डैमेज होने से बचाता है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से आपको बचाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके अर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ख़राब लीवर को दोबारा से ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसी के साथ ये ब्लड को साफ़ करने का काम भी करता है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं इसकी पत्तियों के अंदर, जो कि आप अगर इसका रस लेते हैं तो 10 से 20 ml की मात्रा में, तो इससे आपके खून की शुद्धि होती है, खून बढ़ता है, और आपके शरीर में किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो इन्फेक्शन भी ठीक होता है। पीलिया की अगर आपको समस्या है तो उसके लिए भी आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 2 से 3 पत्तियों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, उनको कूट छेद करके आप उनका रस निकाल करके या फिर उनको जो है पानी में मिक्स करके उसके साथ थोड़ी सी मिश्री मिला करके उसको पका लें। पकाने के बाद आप उसको ठंडा करके पीते हैं तो इससे भी पीलिया की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। कफ से आपको छुटकारा दिलाता है। अगर आप कफ से परेशान हैं बहुत लंबे समय से, तो ऐसे में इसके पत्ते का जूस निकाल करके आप लेते हैं हल्का गुनगुना करके, तो इससे आपकी कफ की समस्या भी दूर हो जाती है। शरीर में कहीं पर घाव हो गया है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके पौधों में, इसके पत्ते में, इसकी छाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फैट होता है, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, कॉपर पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये हमारे शरीर को हर तरीके से फ़ायदा करता है। आप चाहें तो इसके पत्तों का जूस निकाल करके पी सकते हैं, आप चाहें तो इसके पत्तों का काढ़ा बना करके पी सकते हैं, आप चाहें तो इसकी छाल का पाउडर बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी छाल का काढ़ा बना कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मात्र 1/4 चम्मच आप इसका जो है छाल का पाउडर ले लीजिए और 1 गिलास पानी के साथ पका लीजिए। पकते पकते जब वो आधा रह जाए तो इस काढ़े को अगर आप लेते हैं तो इससे आपके लीवर की सूजन कम होती है, लीवर का इन्फेक्शन ठीक होता है। आप चाहें तो सीधा चूर्ण भी ले सकते हैं, लेकिन काढ़ा बना करके लेते हैं तो लीवर की सूजन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपके शरीर को गजब के फ़ायदे देता है, आप हर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अद्भुत औषधि है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आज की ये जानकारी अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।